गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फिफ्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहता था उसको कंप्लीट करवाऊंगा। पीपल हु आर ब्लाइंड कैन सी विद देयर फिंगर्स। लोग जो अंधे होते हैं तो देख नहीं सकते, बट कैन सी विद देयर फिंगर्स, लेकिन वे अपनी उंगलियों से देख सकते हैं। दे टच योर फेस टू रीड योर फीचर एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू लुक लाइक। वे आपके चेहरे को छूकर पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे जो गुण हैं और समझ सकते हैं व्हाट यू लुक लाइक, और तुम कैसे दिखते हो, तुम क्या दिखते हो। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच। वे छूने में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंद्रिय होते हैं। दे रीड टेक्स्ट यूजिंग ए स्पेशल सिस्टम ऑफ लेटर कॉल्ड ब्रेल सिस्टम। वे मतलब कि अक्षरों को पढ़ने के लिए एक विशेष सिस्टम, एक तंत्र का जो है मतलब कि वर्ण तंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको ब्रेल सिस्टम कहते हैं। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ 6 रेज डॉट्स अरेंज्ड इन मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू प्रेजेंट डिफरेंट लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। ये क्या होता है, 6 रेज डॉट्स होते हैं, उठे हुए बिंदु होते हैं, और उसमें हम उसको अरेंज करते हैं कई अलग अलग तरीके उसके कॉम्बिनेशन से, उसके मतलब कि संयोग से, जो रिप्रेजेंट करता है, एक दिखाता है अल्फ़ाबेट मतलब कि वर्ण के एक अलग अक्षर को। पंक्चुएशन मार्क एंड इवन म्यूजिकल टोन्स भी उसी से जो है वो ब्लाइंड पीपल को समझ सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। इस प्रकार जो सिस्टम है रेज डॉट्स वाला, इसके अंदर 6 रेज जो है डॉट्स होते हैं, ये सिस्टम मतलब कि खोजा गया था लुइस ब्रेल के द्वारा, हु बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3, जो 3 साल की उम्र में क्या थे, अंधे हो गए थे। ही डेवलप्ड ब्रेल सिस्टम टू टीच ब्लाइंड चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट यूजिंग देयर सेंस ऑफ टच टू फील द रेज डॉट्स विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स। और जो लुइस ब्रेल थे उन्होंने इसको विकसित किया और अंधे जो बच्चे थे उनको जो है लिखना पढ़ना सिखाया, और अपने किससे, सेंस ऑफ टच से, छूने की भावना से और इंद्रियों से। दस तब देयर सेंस ऑफ टच रिप्लेस द सेंस ऑफ साइट। और तब क्या होगा, जो छूने का जो सेंस थी, इंद्री जो थी, वो देखने की इंद्री बन गई। द स्टोरी ऑफ द हेलन केलर। हेलन केलर के बारे में बताया गया कि हेलन केलर जो थी एक वाज ए पॉपुलर टीचर, प्रसिद्ध टीचर अध्यापिका थी। वाज ए फेमस ऑथर, और एक प्रसिद्ध जो थी वो लेखिका भी थी। शी बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड। वह अंधी हो गई थी और बहरी भी हो गई थी। व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ ओल्ड। जब वह 19 महीने की थी। हर टीचर उसकी जो अध्यापिका थी एने सुलीवान उसका नाम था, टोट हर टू रीड। उसको जो है उसने पढ़ना सिखाया। शी डिड, उसने सो बाय स्पेलिंग आउट वर्ड ऑन हेलेंस पाम। उसने जो है मतलब कि स्पेलिंग आउट वर्ड्स ऑन हेलेंस पाम, जो हेलेंस की पाम थी मतलब क्या थैली थी, उसके ऊपर उसने उसको मतलब कि क्या सिखाया, हेलेंस को स्पेलिंग पढ़ना सिखाया, शब्दों की स्पेलिंग। एने ऑल्सो टोट, एने ने हेलन को सिखाया टू टच ए स्पीकर्स लिप्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग सेड। और एक जो बोलने वाले के जो होठ हैं उनको छूकर और समझ, अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग सेड, और वो क्या कह रही थी उसको समझना भी उसने सिखाया। लेटर हेलन लर्न टू रीड बुक्स। उसके बाद हेलन ने सीखा पुस्तकों को पढ़ना विद द हेल्प ऑफ ब्रेल की सहायता से। शी वेंट ऑन टू ऑब्टेन ए ग्रेजुएट डिग्री। और इस प्रकार से उसने एक ग्रेजुएट मतलब कि एक स्नातक की जो है वो डिग्री हासिल कर ली। अब स्टीफन हॉकिंग डेवलप मोटर न्यूरॉन्स। जो गति न्यूरॉन जो बीमारी से पीड़ित थे स्टीफन हॉकिंग, जब वो 21 साल के थे। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज लिम्स। उसने जो अपने जो लिम्स थे मतलब कि जो नीचे वाला सिस्टम था, उसने उसके ऊपर नियंत्रण खो दिया। एंड कुड नाइदर स्पीक नॉर राइट बट स्टिल बिकेम ए वर्ल्ड फेमस फिजिस्ट।
और न तो बोल सकते थे और न ही लिख सकते थे, लेकिन वो एक संसार के प्रसिद्ध भौतिकी बने। ही टॉक थ्रू ए स्पेशल स्पीकिंग डिवाइस, वो बात करते थे एक विशेष बोलने वाले उपकरण से। एंड डज कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन हिज हेड, और उससे वो क्या करते थे, मतलब कि कठिन से कठिन जो गणना थी उसके वो अपने दिमाग में जो है वो उसको करते। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश के अलावा शी ऑल्सो मास्टर द रीडिंग ऑफ फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक एंड लैटिन, मतलब कि उसने इंग्लिश के अलावा मास्टर डिग्री भी की। ठीक है, किस किस के अंदर, फ्रेंच भाषा के अंदर, जर्मन और ग्रीक और लातानी भाषा के, इसको भी उसने पढ़ा। लेटर उसके बाद शी रोट हर बायोग्राफी, उसने उसकी जो थी जीवनी लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कहानी, ये उसकी स्टोरी का नाम है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एंड मैनी अदर बुक्स, और कई दूसरी पुस्तकें लिखी। हर राइटिंग हैव इंस्पायर्ड मैनी डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू ओवरकम देयर डिफ़िकल्टीज, और उसकी जो मतलब कि जीवनी थी, उसकी जो पुस्तकें लिखी हुई थी, उनसे बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो दिव्यांग लोग हैं, वे उनसे मतलब कि प्रेरित हुए कई लोग, और उनकी जो कठिनाई थी उनके ऊपर उन्होंने जीत हासिल की। शी बिकेम ए रोल मॉडल फॉर मैनी विजुअली चैलेंज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसने एक मतलब कि एक मॉडल की भूमिका निभाई किसके जीवन में, बहुत जो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, मतलब दिव्यांग हैं, किसी मतलब कि जो ब्लाइंड हैं, डेफ हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। द पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक, लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज, तो वो किसके द्वारा मतलब कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं। इन दिस लैंग्वेज, इस भाषा में पीपल मेक यूज ऑफ जेस्चर इंस्टेड ऑफ वर्ड फॉर कम्युनिकेटिंग, इस भाषा में क्या करते हैं लोग, बोलने शब्दों की बजाय संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज आपका फर्स्ट चैप्टर ईवीएसटी का समाप्त होता है, और इस चैप्टर को अच्छी तरह मेरे साथ इस वीडियो को देखकर मेरे साथ बोलिए, जिससे आपको अच्छी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, मतलब इन वर्डों को बोलना आ जाएगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।